यहाँ पे प्रीमियर के लिए, और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू केबल वन एंड आवर प्रोड्यूसर्स जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है एक रीजनल वेब को, जो कि बहुत कम अभी स्टार्ट हो रहे हैं हम पंजाब वाले वेब सीरीज बनाने के लिए, और उन्होंने सब थिएटर वालों को चांस दिया है। हमारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब थिएटर से हैं और ट्रेंड हैं, और आप प्लीज़ देखिए और अपना रिव्यू दीजिए। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, रियली अप्रिशिएट कि बॉम्बे पंजाब को सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच यू गाइस। मैं तो बड़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे जब से पता चला है कि रवनीत है इस वेब सीरीज़ में, मुझे जब इनवाइट किया गया था यहाँ पता नहीं था, तो मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज हमारे करियर के बहुत शुरुआती दिनों में हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट साथ किया था। यस सो आई एम सो हैप्पी कि पंजाबी लैंग्वेज में वेब सीरीज़ बन रही है, इतने बड़े स्केल पे स्क्रीन हो रही है, लोग देखने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ऑल्सो मैंने ट्रेलर देख लिया एक्साइटमेंट में, बहुत ही अमेजिंग है। एंड बिफोर आई वॉच द शो आई कैन टेल यू प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी। पहली बार मैं देख रही हूँ एक रीजनल लैंग्वेज में वेब शो, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरी अपनी मदर टंग पंजाबी है। एंड हम शोज़ बना रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग डायरेक्टर भी आ गई हैं। इनको इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कहानियाँ हम सबके मन में होती हैं, उस कहानी को ऐसे तरीके का शेप देना, ऐसे उसको खूबसूरती से लिखना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। क्योंकि पेपर के बाद जब सेट पे फिल्म जाती है उसके बीच में ही अपनी एक पूरी जर्नी होती है, पूरी फिल्म, पूरा शो वहीं बन जाता है मेरे ख्याल से। सेट पे जाके ऑफ कोर्स आधी बैटल और बाकी होती है। तो वो जो जिन लोगों ने जीती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। एंड द शो लुक्स अमेजिंग, केबल वन पे है, सबको पता ही है। प्लीज़ जाके देखिए अपने घर पे। और सारे एक्टर्स ने कमाल का काम किया है। मैं बहुत एक्साइटेड थी रवनीत का काम देखने के लिए, मेरी पुरानी दोस्त है। और बाकी सब एक्टर्स, एक एक एक्टर इतना रियल लग रहा है कैरेक्टर में कि आप भूल जा रहे हो कि आप एक्टर्स को देख रहे हो। तो ग्रेट जॉब एवरीवन। वही तो बताया मैंने सारा, क्या अच्छा लगा। हाँ। विच पार्ट? आई थिंक द फैक्ट दैट इट्स, हाँ जी, आई थिंक द फैक्ट दैट इट्स सो रूटेड इन रियलिटी। कभी कभी हम जब फिल्म में बनाने जाते हैं तो हम वो लिबर्टी के चक्कर में हम यहाँ वहाँ घूम जाते हैं, विच इज़ ओके, विच इज़ ऑल्सो डिफरेंट जॉनरा। बट यहाँ पे ये शो पर्टिकुलरली एक एक चीज़, चाहे वो आपका प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो, परफॉर्मेंस हो, राइटिंग हो, बहुत वैसी है जैसी असलियत होती है। तो वो असलियत को पर्दे पे लेके आना बहुत बड़ा टास्क होता है, जो बहुत सुंदर तरीके से इन लोगों ने अकॉम्प्लिश किया है। मेरा मैं नहीं अशोच सर, सॉरी, आई एम अ गेस्ट। Another Bharat हमें किया ही है, but I have worked with Param before and I've really liked her energy. I've really liked जिस तरीके से इन्होंने सेट पे हैंडल किया। एक एक पूरा स्केड्यूल मैंने इनके साथ शूट किया था, मुझे बहुत मज़ा आया और मैं बड़ी एक्साइटेड थी जब मैंने इस पोस्टर पे नाम देखा परम का कि चलो शी इज़ डायरेक्टिंग हर ओन शो। दैट्स सच अ ह्यूज डील बिकॉज एक तो हमेशा कहते हैं कि विमेन वॉइसेस को चांस दो, विमेन फिल्म मेकर्स, राइटर्स को चांस दो। We've got a lot of stories. Let women tell women stories also. So I'm so glad that there's another amazing director who's added to the list of female directors now. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪੇਪਰ ਸਕੈਮ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੱਸਣਗੇ। जी जी जी। जी
लक्कड़ बग्गे इसलिए क्योंकि जो लक्कड़ बग्गे की फितरत होती है, उनकी फितरत होती है कि वो कभी भी राज नहीं करते। वो झुंड में आते हैं और अपना शिकार लेकर आगे बढ़ जाते हैं, उनको राज करना ही नहीं होता। तो इसीलिए जो हमारे करैक्टर है, जो 4 इसमें पोस्टर में भी आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में लक्कड़ बग्गे ही हैं। तो ये भी झुंड में आते हैं, एक के बिना एक इसमें मिस हो जाएगा तो किसी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो दैट्स वाई ये झुंड में आते हैं और अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इसका नाम पेपर लीक की बजाय हमने लक्कड़ बग्गे रखा, क्योंकि ये करैक्टर्स की स्टोरी है। आई एम रियली सॉरी कि अभी आपको जैसे कि थोड़ा टेक्निकल एरर आया है उसमें, लेकिन जब आप, क्योंकि ये OTT का शो है, नॉट अ सिनेमा शो, हमने ये प्रीमियर किया था इसीलिए ताकि लोगों को ये पहुंच सके कि पंजाब में कुछ ऐसी चीज़ें भी बनती हैं जो फ्रंट फुट पे नहीं आती, वो बिहाइंड द कैमरा या पीछे ही रह जाती हैं। तो हमारा प्रीमियर का यही मकसद था। अगर आप इसमें देखोगे, मैं कहती हूँ आप सबको केबल वन सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन लेके आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि ये इसमें रियल इंसिडेंट है। जैसे पहला शॉट मुझसे स्टार्ट हुआ तो एक व्यापम केस हुआ था, शायद आपने सुना हो था, पेपर लीक का। तो वो साक्षी दामोदर का जो करेक्टर था वो मैं थोड़ा प्ले करी थी। वो एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ था कि ट्रेन में पेपर लीक करवाई गई थी। तो जब वो पहली झलक आती है उसकी तो वो घबराई हुई है, वो छोड़ना चाहती है पेपर लीक का काम, लेकिन उससे जो इस लीग में फंस जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि ना तो वो निकल सकते हैं, अगर वो खुद चाहें तो वो निकल नहीं सकते, लेकिन अगर दूसरे चाहें तो या तो उनको मरवा देते हैं या उनके साथ कुछ उससे भी ज़्यादा बुरा कर देते हैं। तो जो पहला इंसिडेंट है वो पूरा रियल है। उसमें एक भट्टे वाली लड़की का भी आया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या था, तमिलनाडु में 26 जो स्टूडेंट थे, दलित स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने एक ही दिन में 26 बच्चों ने सुसाइड कर ली थी जब उनको ये पता चला था कि उनका जो पेपर है वो लीक हो गया था। सो मुझे लगता है ये पेपर लीक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। हम कमर्शियल सिनेमा तो बना रहे हैं, लेकिन लेकिन जो रीजनल सिनेमा है उसमें जो कस्बों की बात होती है, हर हर बंदे के पास कहानी होती है, उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। तो हमें लगा कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट रहे हैं। मैंने खुद नेट का पेपर दिया था, UGC नेट का, तो बाद में पता चला कि वो पेपर आगे जाके कैंसिल हो गया किसी रीज़न की वजह से। सो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट हैं, हर किसी के पास ज़मीन नहीं होती। हम सब आम घरों के स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतने रिच नहीं हैं, हम लो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं सब लोग। तो हमने मेहनत करके आगे आना है, तो एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी राइट नाउ करप्शन इतना आ गया कि हमने एजुकेशन को पीछे कर दिया, तो हम करप्ट पीपल हो गए, ना चाहते हुए भी हम करप्ट हैं। वो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि कोई भी हमें कहता है कि आप हमने जल्दी काम निकलवाना है, तो हम 10-20 लोगों की लाइन में नहीं खड़े हो जाएंगे, हम आगे जाके कहेंगे कि थोड़े पैसे ज़्यादा ले लें लेकिन हमारी बारी पहले ला दें। तो ये ना चाहते हुए भी एक करप्शन का ही पार्ट है। तो मुझे लगता है कि लक्कड़ बग्गे एक हमने ये कोई सलूशन नहीं दिया कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए, ये सलूशन नहीं है, ये क्वेश्चन रेज है, क्योंकि हम क्वेश्चन करना भूल चुके हैं। हमें गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेज ही नहीं करना आ रहा कि रिसेंट जब मैं इसकी पोस्ट पर बैठी थी तो नीट का पेपर लीक हो गया था। तो स्टूडेंट को क्या हुआ कि जब उनका एंट्रेंस होना था तो उनको 2 से 5 मिनट पहले मैसेज आ रहा है कि आपका जो सेंटर है वो अंडमान निकोबार में आ गया है। अब जो बंदा पंजाब से चलकर दिल्ली में पेपर देने आया, वो 2 मिनट में अंडमान निकोबार कैसे चले जाएगा? नहीं जाएगा ना, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो पेपर लीक है, कल स्टूडेंट की बात नहीं है, इससे फैमिलीज इफ़ेक्ट होती हैं, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होता है, आपकी एज निकलती है, हर चीज़ इस पे स्पॉइल होती है। तो हमारा जो फ्यूचर है इस पे टिका हुआ है। हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। सो हमारा जो कंटेंट है वो इसी पे बेस था। हमें ये भी पता है अगर आज ये लोग नहीं देखेंगे तो कल अगर 5 साल बाद भी लोग देखेंगे तो उनको ये रेलेवेंसी लगेगी कि हाँ यार ये हमारे साथ भी हुआ था, हम भी पेपर देने गए थे तो हमारा पेपर पोस्टपोन, कैंसिल या लीक हो गया था। सो मुझे लगता है कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है एज ए डायरेक्टर, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा अगर आप फुल फ्लेज इसको देखेंगे।
क्योंकि वैसे तो ये बिंज वॉच शो है, ये OTT का शो है, ये सिनेमा का शो बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट ये कंटेंट के बारे में बात करनी थी, इसीलिए हमने आपको बुलाया। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू। ये 6 लैंग्वेजेस में है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल और तेलुगु में। तो किसी भी भाषा में आप देख सकते हैं। केबल वन OTT है, पंजाबी का सेकंड OTT है। पहले चौपाल था, अब केबल वन आया है जो नया OTT है। तो इसमें मल्टी लैंग्वेजेस में हमारी कहानियाँ जो पंजाब की हैं टू द वर्ल्ड तक हमने लेके जानी है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए केबल वन लॉन्च हुआ है। तो हमारी कहानी लक्कड़ बग्गे भी उसी पे है। थैंक यू। मैं बोलता ही- थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि पंजाब की कहानियाँ यहाँ मुंबई में दिखाई जा रही है। हमें खुशी है कि केबल वन की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो जो 6 एपिसोड की जो सीरीज थी आज उसका हमने यहाँ पे प्रीमियर रखा। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि रीजनल स्टेट्स में इस तरह का सिनेमा आपको पहले कम देखने को मिलता था। नेशनल लेवल पे ऐसी सीरीज आती हैं। पंजाब से आए हैं हम, यहाँ पे वेलकम किया। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, पहले तो जो ये पेपर लीक का एक स्कैम है, ये किसी एक स्टेट का नहीं है। ये ऑल इंडिया में ऐसा होता है, हर स्टेट में होता है। आई थिंक बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे तो बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। आपको बैंक के स्कैम के बारे में पता होगा, आपको बहुत सारे बाकी स्कैम होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का स्कैम कैसे होता है, और एक एग्ज़ाम की कीमत 60 लाख से लेकर करोड़ तक निकल जाती है। तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए नया था। तो मेरे डायरेक्टर्स ने और राइटर्स ने जितनी खूब मेहनत की है, ये उनकी करामात है। उन्होंने डीपली 6 से लेकर 8 महीनों तक तो रिसर्च की। उसके बाद हमें लगा कि हमें भी पता नहीं था। एज एन एक्टर मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक एग्ज़ाम इस तरह से भी लीक होता है और किस किस लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। तो एक कहानी के माध्यम से ये कहने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था और हमें लगा कि इस कहानी को कहा जाना चाहिए। और आप नेशनल लेवल पे देखते हैं, लेकिन ऐसी कहानियाँ इस तरह से रियलिस्टिक वे से कहने के लिए हमारे पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं था। तो मेरी हाँ जी जैसे डायरेक्टर भी यंग है और सारी कास्ट भी यंग है, जी ये जो पंजाबी फिल्म की नामा भी गई कुछ किया जी कुछ ऐसा होता होगा आपको कुछ अलग फील आप शेयर करना चाहते हैं। थ्रू आउट हमारा जो शूट था वो बड़ा एडवेंचर से भरा हुआ था। हमने बहुत रियलिस्टिक वे से इसको शूट करने की कोशिश की है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए, ऐसी हैपनिंग्स भी हुई, लेकिन ये पार्ट होता है। जब आप ऐसा काम कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो उसमें रिस्क तो होता है। और हमने उस रिस्क को एंजॉय भी किया, क्योंकि अब हमारे 6 के 6 एपिसोड ये केबल वन OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुके हैं। अब जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है वर्ल्ड वाइड, तो उससे वो सारी चीज़ें हैं जो पीछे छूट जाती हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है। इसके 6 एपिसोड हैं और 6 के 6 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं केबल वन पे। और सेकंड सीजन डेफिनेटली हमारी प्लानिंग है, बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट भी होगी। लेकिन जैसे आपको पहले बताया कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये रिसर्च मांगता है। ये कोई ऐसी एक लव स्टोरी नहीं है कि एक लड़का एक लड़की है, तो उस लव स्टोरी को तो आप कैसे भी बना लेते हैं। तो 1 साल का जो हमारा पीरियड था, अब सेकंड सीजन पे मुझे लगता है जाने के लिए, ये मेरे डायरेक्टर्स बैठे हैं, मेकर्स हैं, ये और भी टाइम लेंगे। मुझे बोल भी रहे थे कि सर कि अब सेकंड सीजन के लिए हम इससे भी ज़्यादा बड़े ये तैयारी के साथ आएंगे। तो होपफुली आपको जल्दी सेकंड सीजन केबल वन पे देखने को मिलेगा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ, ਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, परम जी परमजीत ने बहुत अच्छी डायरेक्शन है, बैकग्राउंड बहुत सोहना है। फिल्म ਦੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਥੈਂਟਿਕ मतलब ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੇਬਲ ਵਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੇ ਆ, ਹੁਣ 5 ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ।
यस यस पूरी टीम Award ने winning- रहना था बहुत ज्यादा अच्छा लगे मैंने हाँ। ऑथेंटिसिटी सी और बहुत अच्छी एक्टिंग की थी ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਬਲ 1 ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੀਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਰੀਅਲ ਐਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਸਮ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ मैं हैरान होया और बहुत सोहना काम किया उन्होंने और बैकग्राउंड एक एक शॉट एक एक डायलॉग स्क्रीन प्ले ऑसम बहुत सोहना लगा ऑल द बेस्ट सारी टीम नो मेरे वालों बहुत बहुत मुबारक देखिए लक्कड़ बग्गा इसका नाम है सो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है और मैं स्पेशली जो इस वेब सीरीज की जो डायरेक्टर है परम मैं उसको कंग्रेचुलेट करने चाहूँगी कि इतना अच्छा OTT पे इतना डार्क सिनेमा और इतना अच्छे से उसको प्रेजेंट किया है आई जस्ट लव इट और मैं पूरी टीम को पूरी केबल 1 की टीम को बहुत बहुत मुबारक देने चाहूँगी थैंक यू सो मच इट मीन्स अ लॉट या थैंक यू आपकी सबकी प्यारी लाडली बलजीत विर्क को और टोनी सिंह को बहुत अच्छी लगी और हमें यहाँ पर अरमान सिद्धू जी इनके प्रोड्यूसर साहब ने बुलवाया था सो इतने दिनों बाद आप सबको मिलके भी बहुत अच्छा लगा हमें सो आप सब ने खा पी लिया ना सब कुछ हाँ आप लोगों ने देखी मूवी आप लोगों को कैसी लगी थोड़े डिफरेंट अच्छा एक तो मैंने तीनों देखे हैं थोड़ी डिफरेंट है सीरियस टाइप की है और एकदम सच्चाई पे आधारित है पंजाबी मूवी है हमारे पंजाब की सो इधर मुंबई में प्रीमियर हुआ है तो हमें बेहद अच्छा लग रहा है सो या हाँ आप बोलो मूवी बहुत ਵਧੀਆ ਹੈ हाँ ਪੰਜਾਬੀ मूवी है ਲੱਕੜ ਤੇ ਬੱਗੀ। ਨया ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ हाँ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪੂਰਾ सारा कुछ नहीं दसना ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ 1 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੂਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਧੀਆ बाकी मीडिया दविंदर भाजी अपना सारे मीडिया ने उसे जानते हैं सो लव यू ऑल अच्छा लगा आप सबको मिलके बार बार अच्छा लगता है आप लोगों बहुत को इंटरेस्टिंग मूवी है मूवी बहुत अच्छी है और आप सब लोग केवल 1 पे मूवी जरूर देखना ठीक है So, लक्कड़ बग्गे हम अपने दोस्त और प्रोड्यूसर अरमान सिद्धू को यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं दोनों बहन भाई सो लव यू ऑल ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਮੈਸੀ ਵੀ ਆਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਲੀਕ ਵਗੈरह ना कुछ नहीं था पैसे ना कुछ नहीं माता मेहनत करो ये हाँ, मेहनत सच्चाई सच्ची घटना पर आधारित है जो गरीब आजकल होते जो कुछ हैं चलता है उनके वही साथ दिखा वो रहे हैं। मेहनत करके आते हैं हो जाता और बेचारे पेपर नहीं दे पाते और कुछ भी होता है तो ये एक प्रकार का अन्याय है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इन चीज़ों को समझना चाहिए ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ बहुत बढ़िया ਧੰਨਵਾਦ बहुत सोहनी वेब सीरीज बनाई है एंड यू नो केबल 1 इज अगेन कमिंग वन आफ्टर अनदर विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है ना लकड़ बग्गे आई थिंक उन्होंने एक होर एक नवी कोशिश है एंड यू नो एक नवा उन्होंने एक चीज़ बनाई है सो आई एम श्योर कि तुम सारे ਨੂੰ पसंद करोगे सो देखो केबल 1 स्वाद लो है ना इंजॉय करो बिल्कुल आई एम राज शर्मा ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਰੀਅਲੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲ 1 ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਫॉर द वर्ड ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਡ ਖਾਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ USA 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ they are watching and how this kind of web series it's different and it's very natural very live and very well executed by the director by the producer young producer ne very nice good job done
and we're expecting many more good web series, good films, serious films, and comedy films, and so many. He's doing every genre they are touching, and Sumit ji is doing very well. He's very dynamic, enterprising, upcoming, young OTT entrepreneur. Congratulations, good luck. Thank you. Thank you. थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ आप सबका थैंक यू कि आपने देखा। वैसे तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, सारी चीज़ें बता चुकी हूँ आपको। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पंजाबी ਚ ਬੋਲੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ 1 OTT ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਡਿਵਾਈਸਸ ਚੱਲਣਗੇ 250 ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਓ ਤੇ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਹ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸਾਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਬੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ मेरे कहने ते इतने लोग आ भी जाएंगे, बट रियली आपका काम बहुत अच्छा है, पूरी टीम का बहुत अच्छा है, सभी आपको अप्रिशिएट करें, यू रियली डिजर्व। थैंक यू सो मच, थैंक यू ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ OTT ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਸੁਮੀਤ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ, ਕੇਬਲ 1 ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ 1 ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਨਸੈਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੇਬਲ 1 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬਲ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ AK-74 ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦਾ BGM ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। नहीं आप 13 दिन तक कर्ज जाते हैं बैंडिंग वगैरह, वी आर कमिंग अप विद अ प्रोजेक्ट। सो बाकी इक्वल लाइन है, आई कैन सम अप इन वन लाइन, पंजाबी सिनेमा इज चेंजिंग एंड फॉर गुड। थैंक यू सो मच। ग्रेटफुल आप सब यहाँ आए हैं और आज पंजाब आया है मुंबई और आपने बाहें फैला के इसका स्वागत किया है। हम लोग बहुत ओवरवेल्म्ड हैं और मैं ग्रेटफुल हूँ केबल 1 का जो रीजनल के लिए OTT में इतना इन्वेस्ट किया। उन्होंने थिएटर वालों को चांस दिया। आपने देखा होगा सब आर्टिस्ट, इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थिएटर से हैं और उन्होंने हम पे फेथ दिखाया। सुमित सर who owns the cable 1 and who is like fully willing to run it, and वो 6 अलग लैंग्वेजेस में लेके आ रहे हैं हमारी वेब सीरीज, जो कि बहुत अच्छी बात है ताकि ये भी अलग अलग एरियाज तक पहुंचे, अलग स्टेट तक पहुंचे। हमारा सिनेमा रीजनल ना रह जाए, ये भी आप तक पहुंचे और आपको एंटरटेन करे। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी सारी टीम की। हमारे सर अरमान सिद्धू सर, ये भी हमारे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ऑन फील्ड बहुत मेहनत की है। परम रियार हमारे एक और डायरेक्टर हैं, वो आज यहाँ है नहीं, और मेरे को एक्टर गुरप्रीत रतौल सर, ये थिएटर सीनियर है हमारे, PhDN हैं और इनकी बहुत हेल्प रही है हमारी ऑन सेट भी। और आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। और आप इस तरह से देखिए कि एक रीजनल सिनेमा की शुरुआत है वेब सीरीज में, है ना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ की कहानियाँ यहाँ तक लेके आएँ। और हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट एक रीजनल में भी उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। आपको रॉ इतनी सारी लोकेशंस देखने को मिली होंगी, पंजाब की खेत खलियान, वहाँ की गलियाँ, गांव, वो सब मेरे डायरेक्टर्स की मेहनत है। 30-40 डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया है। और एक रीजन
एक छोटे रीजन से आके एक स्टोरी कहना और जो कि रिलेट करे पेपर लीक की स्टोरी जो हम सब स्टूडेंट्स रहे हैं और सबके साथ रिलेट करती है। आई होप कि आप सबको अच्छी लगेगी। थैंक मैं ना यू ਇੱਕ सो ਤੁਹਾਡੇ मच। ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ OTT ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਬਿੰਗ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ OTT ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਹਿਲਾ OTT ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ 8-10 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨੀ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਫॉर ਵਰਲਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਮਿਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੁਮੀਤ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੇਵਲ ਵਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੇਵਲ ਵਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ यू सो मच ਭਾਜੀ। न्यू एज स्टोरी टेलर्स को चांस देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू मच। क्लैप फॉर ਆਓ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਓ ਭਾਈ ਆਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਬਹੁਤ